नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है, चलिए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम जो पहली अपडेट आप सभी लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं वो आपका एनएचएम के अंतर्गत जो भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है उसके बारे में शेयर करूंगा। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दूं डिटेल कि आपका जनपद नैनीताल के अंतर्गत एनएचएम में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज़ किया गया है। उसके अंतर्गत आपका आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। एनएचएम में निकाली गई हैं 100 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की भर्ती। तो जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दूं कि स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत 100 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की भर्ती निकाली गई है और इसका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। युवाओं को एएनएम, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन समेत तमाम पदों पर भर्ती का अवसर मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सब सेंटर में 21 एएनएम, विभिन्न वार्ड, आईसीयू, नीकू एंड आपका एसएनसीयू और पीएससी एंड सीएससी, आरबीएसके और एनएसडी के लिए 21 नर्सिंग स्टाफ, 6 मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर, 4 टीबीएचवी एंड 2 सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और एक सीपीएससी डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर, एक सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर और एक आपका आरबीएस के डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर, 14 लैब टेक्नीशियन तक, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के दो आरके एसके काउंसलर और एक ब्लॉक लेवल अकाउंटेंट, एक सैनिटरी अटेंडेंट, एक इंसेक्ट कलेक्टर, 2 आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर और एक फील्ड असिस्टेंट, एक फैमिली काउंसलर, एक डेंटल सर्जन, एक ओटी टेक्नीशियन, एक प्रोग्राम ऑफिसर और एक आपका बीडी कंसल्टेंट और एक आपका आरबीएस के फार्मासिस्ट भर्ती होने हैं। इसके लिए सीएमओ डॉक्टर संजय जैन के मुताबिक आउटसोर्स एजेंसी टीएमडी की ओर से ये भर्ती की जा रही हैं। आउटसोर्स एजेंसी की साइट पर आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। इसका अगर मैं विज्ञापन की बात करूं तो इसके विज्ञापन में मैंने पहले भी आपका वीडियोस अपलोड करी हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, medicaljob.tnmhr.com इंट्रो एप्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। विज्ञप्ति इसमें टोटल अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो मोर देन 70 प्लस इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। डिफरेंट आपका प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट पद आपकी जारी किए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। वो जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहाँ पर भी उन अभ्यर्थियों के साथ मैंने वो पहले ही डिटेल्स शेयर कर दी थी। अगला जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है, विज्ञप्ति जारी किया गया है जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, विकास भवन नैनीताल और भीमताल के अंतर्गत। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसमें जनपद नैनीताल में 2 होम्योपैथिक हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र, आपका पहला जो होम्योपैथिक सेंटर है वो वेलनेस सेंटर है कुंवरपुर है, दूसरा आपका बसानी है। यहाँ पर दैनिक योगाभ्यास कराने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में एक महिला व एक पुरुष योग अनुदेशक की आवश्यकता है। निम्न सेवा शर्तें एवं प्राविधान के अंतर्गत चयन समिति के माध्यम से चयन के उपरांत कार्य इसमें लिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती हेतु जो पदों की संख्या है वो पुरुष अनुदेशक के लिए 2 पोस्ट हैं, इसमें महिला अनुदेशक के लिए 2 पोस्ट हैं। और जो चयन होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका वॉक इंटरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित योग अनुदेशक को जो नियुक्ति होगी वो पूर्णतः टेम्पररी यानी अस्थायी बेस पर होगी। कार्यालय लिए जाने का प्रकार आपका दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर रहेगा, जहां पर आयु सीमा की बात करें न्यूनतम 21 ईयर बताई गई है और शैक्षिक योग्यता अगर आपकी न्यूनतम इंटरमीडिएट है। साथ में अगर आपकी व्यवसायिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीए योग करा है या बीएससी योग करा है, बीपीएड करा है वह, या न्यूनतम आपके जिसमें न्यूनतम आपका 6 माह का एक विषय के रूप में आपने योग सब्जेक्ट्स अपना अध्ययन किया हो, एमए योग करा है या योग में 1 वर्ष डिप्लोमा, या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट के पश्चात वाईसीबी यानी आपका योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से योगा एंड वेलनेस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें बताया गया पुरुष अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक माह में आपको 1 घंटे के लिए 32 सेशन संचालित करने हैं पर मंथ। ऑलराइट, महिला अभ्यर्थी के लिए बताया गया कि प्रत्येक माह में 1 घंटे के लिए आपको 20 सेशन संचालित करने हैं। पारिश्रमिक की बात करें तो इसमें आपको महिला के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 5,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। साथ में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 8,000 रुपये पर मंथ आपका वेतनमान देखने को मिलेगा। योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने की आपके पास कौशल क्षमता व आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में चयनित अनुदेशक केवल आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ही कार्य लिया जाएगा और इसके लिए बताया गया कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी जिससे ग्राम में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हो और उन अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, www.ukSD.org.in। जनपद नैनीताल के कार्यालय में आप ईमेल के माध्यम से
आपका नैनीताल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nainital.nic.in, निकटतम होम्योपैथिक हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नैनीताल स्थित भीमताल से आप इसके आवेदन पत्र प्रारूप संबंधी चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी मेंशन किया गया है। योग्य अनुदेशक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेख सहित समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि आप 14 मार्च 2023 मंगलवार को जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नैनीताल स्थित भीमताल में समय आपका 10:30 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त जो नियुक्ति होंगी विभाग के आदेश व शासनादेश के तहत की जाएंगी। नेक्स्ट हम केंद्रीय विद्यालय भर्ती वैकेंसी की बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी के अंतर्गत पहला भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा 1 मार्च 2023 की डेट में जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में संविदा शिक्षकों के लिए साक्षात्कार की सूचना के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इसके लिए जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दूं कि इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए अंशकालिक आपका अनुबंधित शिक्षकों, जहां पर योग प्रशिक्षक, नर्स व अन्य पदों के लिए पैनल तैयार किया जाना है। इसके लिए 22 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। किस तरीके से आपको आवेदन करना है, यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। ऑफिशियली ईमेल आईडी की जानकारी मेंशन किया गया है। इच्छुक जो भी अभ्यर्थी हैं विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर एवं स्कैन करके अपने सभी बायोडेटा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वह सभी दस्तावेज निर्धारित ईमेल पर आप भेज सकते हैं। सारे दस्तावेज स्वप्रमाणित आपको स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए। फॉर्म के सभी दस्तावेज आपको स्कैन करके केवल पीडीएफ फाइल बनाकर उसमें केवल उसी एक फाइल को मेल के साथ संलग्न करना है। आवेदन फॉर्म इसी पत्र के साथ आप संलग्न करेंगे और कोई अन्य आवेदन फॉर्म इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट उसमें बताया गया कि आवेदन तिथि केवल आपका 2 मार्च 2023 बृहस्पतिवार से 15 मार्च 2023 तक होंगे। 15 मार्च 2023 के बाद कोई भी फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार के संबंध में जानकारी दिया गया है, इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें न्यूनतम योग्यता व मानदेय के बारे में जानकारी दिया गया। अन्य बिंदु के बारे में यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप पर भी मेंशन किया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। पीजीटी शिक्षक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आपका मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इन संस्कृत विषय रखे गए हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ से अपना चेकआउट कर सकते हैं। पीजीटी शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पद रखे गए हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जानकारी दिया गया है टीजीटी साइंस, आपका साइंस, सोशल स्टडी एंड मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत विषय रखे गए हैं टीजीटी शिक्षक के लिए। एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बताया गया है। उसके बाद आपका पीआरटी शिक्षक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। सैलरी भी आपका मेंशन किया गया है। स्पोर्ट्स कोच के लिए जानकारी दिया गया है। एक्सपर्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के लिए, एक्सपर्ट इन म्यूजिक डांस शिक्षक के लिए, नर्स, आपका एजुकेशनल काउंसलर के लिए एंड योगा इंस्ट्रक्टर के लिए जो पद रखे गए हैं उसके लिए जानकारी दिया गया। उसके बाद आपका स्पेशल एजुकेटर संबंधित जानकारी शेयर किया गया जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप पर भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी अवेलेबल है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म संबंधित जानकारी दिया गया है। अगला जो भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है केंद्रीय विद्यालय रायवाला के अंतर्गत रिलीज किया गया है। संविदा शिक्षकों की साक्षात्कार हेतु सूचना जारी किया गया है केवीएस रायवाला के अंतर्गत। इसमें जानकारी बताया गया है कि केवीएस रायवाला देहरादून में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर सत्र 2023-2024 के लिए निम्नलिखित पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पद व विषय मेंशन किए गए हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक यानी आपका पीजीटी शिक्षक के लिए बताया गया है भौतिक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल विषय रखे गए हैं। साथ ही में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी शिक्षक के लिए इसमें आपका हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन व संस्कृत व प्राथमिक शिक्षक के पद रखे गए हैं, जिसका वॉक इन इंटरव्यू आपका 22 मार्च 2023 केवीएस रायवाला को इसमें बताया गया है। समय आपका प्रातः 10 बजे बाद 9 से 10 बजे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रशिक्षक, प्रशिक्षक खेलकूद, वॉलीबॉल, टीटी, खो खो, फुटबॉल, एथलेटिक्स, योग शिक्षक व परामर्शदाता, काउंसलर स्टाफ, नर्स व विशेष शिक्षक डॉक्टर केवी रायवाला 23 मार्च 2023 को आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा प्रातः 10 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में प्रातः आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। इसके लिए बताया गया कि आप फॉर्म जो फिल करने की डेट है 2 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको मेल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करना होगा। नेक्स्ट आपका जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है वो फेसबुक ग्रुप पर भी अवेलेबल है, साथ में केवीएस रायवाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको मेल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
इसमें नेक्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट एज पर द केवीएस रूल्स के अकॉर्डिंग पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, साथ में आपका गेम्स कोच के लिए, नर्स, योगा काउंसलर व स्पेशल एजुकेटर के लिए पद रखे गए हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एंड इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो कि जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय रानीखेत के अंतर्गत जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड के लिए 2 मार्च 2023 की डेट में नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज किया गया है साक्षात्कार सूचना के संबंध में। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में आपका 22 मार्च 2023 व 24 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए संविदा शिक्षक, जिसमें आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी व मिक्स शिक्षक के लिए पैनल गठन किया जाना है। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 18 मार्च 2023 से पहले आपको शाम 5 बजे से पहले आपको आवेदन करना होगा और आवेदन आप केवल मेल के माध्यम से ही आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। इसके पश्चात कोई भी आवेदन पत्र बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार में आने जाने हेतु किसी भी प्रकार का आपको टीएडीए पेड नहीं कराया जाएगा। अगर आपकी आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। संविदा शिक्षक के लिए प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सत्र बताया गया है। परामर्शदाता के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। 22 मार्च 2023 का आपको वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। कोच के लिए 22 मार्च 2023 व स्टाफ नर्स के लिए 22 मार्च 2023 को आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसी तरीके से योगा शिक्षक, चिकित्सक के लिए भी और पीआरटी शिक्षक के लिए 22 मार्च 2023 और विशेष शिक्षक के लिए आपका 22 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। जबकि स्नातकोत्तर अध्यापक विषय आपका हिंदी, अंग्रेजी और गणित एंड भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 24 मार्च 2023 प्रातः 8 बजे बताया गया है समय। इसके लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी एंड संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 24 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए 24 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार स्थल आपका केंद्रीय विद्यालय रानीखेत रखा गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एक्टिविटी टीचर एंड आया मैट फॉर द गोल्डन फिश आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल हल्द्वानी के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ गोल्डन फिश आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल एट द मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए। जानकारी के लिए आपके साथ साझा करने, इसमें आपका टीचर फीमेल के लिए पद रखा गया है। ग्रेजुएट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है विद एनटीटी एंड बीएड डिग्री, फ्रेशर आर आल्सो अप्लाई, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट एंड आया मेड के लिए भी इसमें मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इंटरेस्टेड पर्सनल आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बायोडेटा एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। एंड इसके लिए बताया गया एड्रेस की जानकारी 8 मार्च 2023। Application are also request to provide their personal contact number which must be reachable during period of selection for any queries। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है और मेक श्योर कि 8 मार्च 2023 से पहले आपको इन सभी पदों के लिए आवेदन करना है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।